नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास, दूसरी क्लास। इसके पहली क्लास अभी आपने देख लिया, पूर्ण वर्ग बना करके हल करना, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ध्यान दीजिएगा और गौर से देखिएगा, आपकी बात पक्का समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप नंबर 9793488448 पर कॉन्टेक्ट करिएगा। ध्यान दीजिए, इसमें जो स्टेप होता है वो 5 स्टेप होता है और बहुत ही आसान है। अगर आप इसे समझते चलेंगे तो आपको स्टेप नहीं याद करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अचर पद का पक्षांतर करेंगे। अचर पद वो होता है जो 1 से लेकर के 100 तक का कोई भी गिनती होती है, उसे अचर पद कहते हैं। तो इसमें अचर पद देखिए 5 है, जिसके साथ कोई चर पद ना लगा हो, मतलब कोई एक्स वाई ना लगा हो। तो भाई इसका पक्षांतर कर देते हैं चुपके से। ये देखिए बराबर के उधर चला गया तो माइनस का चिन्ह हो गया प्लस, ये हो जाता है माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है। ये बेसिक जानकारी है। दूसरा स्टेप में एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग करने पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 3 है। अगर आपको ये चीज नहीं मालूम गुणांक वगैरह क्या होता है तो आप जीरो लेवल की क्लास को देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसको जो भी हल हो आप हल कर देंगे और फिर क्या करेंगे, फिर बस दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, एक्स के गुणांक को 2 से गुणा व भाग करना। x का गुणांक है 2/3। ध्यान दीजिएगा, जब हम 2/3 को भाग करेंगे किससे, 2 से, तो कितना आएगा। ये देखिए सिंपल में, बहुत लोग को काफी प्रॉब्लम होती है इसमें। ये देखिए भिन्न के रूप में है, आंसर दोनों है। ये बेचारा अकेला सा है तनहा, तो क्या करते हैं, इसको भी कोई सहारा के लिए नीचे 1 छिपा देते हैं। अब देखिए ये भी जोड़े में हो गया है ना, जोड़े में हो गया तो इसका भी काम बन गया। अब क्या करते हैं, ये भी देखिए भिन्न में हो गया, वो भी भिन्न में हो गया। तो पहला भिन्न ऊपर वाला ऐसे लिख लेते हैं गुणा का चिन्ह लगा करके, दूसरा भिन्न पलट देते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा और आपका 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3 फाइनल में आंसर आ जाएगा। यानी कि हमने आपको क्या बताया, x के गुणांक को 2 से गुणा व भाग करना। तो जब भाग करेंगे 2 से इसमें 2/3 में तो कितना आएगा, 1/3। भाई ये x का गुणांक यही है, अगर आपको गुणांक नहीं आता तो बताइएगा। हमने भाग कर दिया, 1/3 आ गया, ये मैंने करके दिखा दिया। इसमें 2 से गुणा भी करेंगे, यही चर्चा तो हो रही ना उधर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, लेकिन चलिए अगले लाइन में कर देते हैं। ये हो गया, ये काम खत्म। अब क्या करेंगे, x के गुणांक से हमें 2 से गुणा व भाग करने पर, अगला देखिएगा, x के गुणांक को 2 से भाग करने पर प्राप्त भागफल का वर्ग जोड़ना व घटाना। नीचे दिख रहा है ना, नहीं दिखेगा तो अभी हम कैमरा नीचे करके दिखा देंगे। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, x के गुणांक में जो 2 से भाग करने पे जो भागफल आया है, ये भाग करने पर जो आया ये तो भागफल है, इसका वर्ग करके इसमें जोड़ भी देना है और मान में कोई फर्क ना पड़े इसलिए घटा भी देना है। तो ये 1/3 गुणा 2 गुणा x हो जाएगा। 1/3 आया था ना, तो 1/3 का वर्ग इसमें जुड़ जाएगा और माइनस 1/3 का वर्ग इसमें घट जाएगा, इक्वल 5/3। ये 5/3 है। इतना समझ में आया ना, इसे आप लोग नोट करते चले जल्दी जल्दी। बस अब सारा काम खत्म हो गया है। अब हम इधर साइड में हल करेंगे, सारे नियम मिटा देते हैं। अगर आपने नहीं लिखा तो थोड़ी सी क्लास को पीछे करके नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल क्वालिटी क्लास की अच्छी होगी। और हाँ ध्यान दें, पर्यावरण, हिंदी, जीके, जीएस और सभी क्लास करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से अनअकैडमी पर अवश्य फॉलो करें। इसके अलावा हमें व्हाट्सएप करें 9793488448। आपका उत्तर लगभग हो गया, ध्यान दीजिएगा। ये इतना आपका एक सूत्र बन जा रहा है जितना हमने घेरा हुआ है। कौन सा सूत्र बन रहा है वो, ये आपका बन जाएगा x + 1/3 का होल स्क्वायर और इक्वल ये 5/3 ऐसे रहेगा। और जो ये माइनस वाला पद है जो छूटा है ना, माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ये बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा, 1/3 का होल स्क्वायर। और भाई 1/3 का होल स्क्वायर अगर आप हल करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा, ये 9। तो हम ज्यादा लाइन ना बढ़ाते हुए थोड़ा शार्ट कर देते हैं, 1/9 हो गया। ये चीज कैसे हुआ, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगी ना, कंफ्यूजन होगी। आपने ये चीज पढ़ा होगा, ध्यान दीजिए, a + b का होल स्क्वायर इक्वल a² + 2ab और +b², है ना, पढ़ा है ना। तो a की जगह पर मान लीजिए क्या है, x है, और b की जगह पे क्या है, 1/3। चलो रख के देख लेते हैं, x + 1/3 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, 2 a का मतलब x, b का मतलब 1/3, b का स्क्वायर मतलब 1/3 का होल स्क्वायर।
ध्यान दीजिए, वही तो आया ना। इसको देखिए, ये जो मैंने यहाँ घेरा हुआ है, इसको और इसको देखिए, कोई अंतर है? नहीं। कुछ लोगों को ठंडी लग रही होगी कि भाई यहाँ पर तो 1/3 था और यहाँ पर तो 1/3 उधर हो गया, 2 इधर हो गया। आपने पढ़ा होगा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम गुणन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब यानी कि अगर आपसे कोई बोले कि 2 का गुणा 3 में करो तब वो 6 ही होगा, और 3 का गुणा 2 में करोगे भाई तब वो 6 होगा, तो इसको इधर उधर आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। मतलब वही हुआ। कान पकड़ना है आपका तो चाहे आप आगे से पकड़ के खींचो भाई, चाहे पीछे से, दर्द तो होगा ही, है ना। मतलब समझ रहे हैं। आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए। 5/3 में 1/9 जोड़ना है। भिन्नों का जोड़ नहीं आता तो कांटेक्ट करिएगा नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों से, या फिर कमेंट करिएगा। 9 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 9। जब 3 से भाग करेंगे 9 में तो 3 आएगा, और जब इसमें गुणा कर देंगे तो 5 में तो हो जाएगा 15, और ये 1। ये हल करना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले। ये हो जाएगा 16/9। लास्ट में क्या करते हैं फाइनल में, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, सॉरी वर्गमूल निकालने पर, तो वर्गमूल निकालेंगे जब, तो ये हो जाएगा x + 1/3 बराबर ये 4/3। 4/3 कैसे आया, 16 का वर्गमूल 4 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आएगा। समझ गए ना। इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, अगर नहीं नोट किए तो हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके इसे लिख लें अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिखा तो, क्योंकि हमारे पास बोर्ड जो है ना ये 8 कितना का है भाई, 4/8 का है, तो ज्यादा जगह नहीं इसमें, काफी कैमरा भी पास में है तो पूरा नहीं दिख रहा है। देखिए आगे अब क्या करेंगे, इतना आ गया ना, यहां से x की वैल्यू निकालना है। देखिए आया है x + 1/3 इक्वल, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो 4/3 आएगा ना, ये प्लस माइनस दोनों चिन्ह में आएगा। अब क्या करेंगे आप, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर एक बार माइनस, तो लिख लीजिए, चाहे हम तो लिख नहीं रहे हैं, प्लस चिन्ह लेने पर, तो ये प्लस 4/3 हमने यूज किया है, तो ये हो जाएगा x = 4/3 - 1/3। कैसे, ये प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया, तो x इक्वल आया 3/3 इक्वल क्या आया 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आई, 1 आ गया। क्लियर है ना। नोट कर लो जल्दी से भाई, x बराबर माइनस लेने पर कितना आएगा, इधर हम मिटा रहे हैं, आप लोग पीछे करके वीडियो को लिखें, और हाँ नोट करते चले मैटर सारा। अगर आप लिखते चलेंगे तो समझ में आएगा, पूरी गारंटी है। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो ये कोई कहानी नहीं है कि आपको याद हो जाएगी। हाँ, फिर उसके लिए बहुत ब्रिलियंट माइंड होना चाहिए, याद भी हो सकता है। बस करना क्या है, पक्षांतर कर दो बाबू इसको, ये -1/3, हर बराबर है एकदम, बहुत ही आसान हलवा है, जोड़ लेना है फटाफट, -5/3 है ना। क्यों, -4 में -1 जुड़ गया तो हो गया -5। अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें नहीं आती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, आप कांटेक्ट करिए, कमेंट करिए, आपको जरूर सिखाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कुछ मुसीबत चल रही है, मैं कैसे बताऊं आपको, बार बार वही बातें बोलता हूँ, आपकी लाइव क्लास नहीं चल पा रही है प्रॉपर रूप से। हमने ब्रॉडबैंड भी ले लिया, प्रीपेड सिम भी ले लिया, कोई ऐसा ऑपरेटर नहीं है जिसको मैं रिचार्ज ना किया हूँ। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, जो भी यहाँ नेटवर्क होता है सभी में इंटरनेट रिचार्ज पैक है लिमिटेड, लेकिन कोई भी लाइव क्लास के लिए इंटरनेट की स्पीड नहीं दे सकता। पता नहीं क्या वजह है। ये प्रयागराज में फाफामऊ रेलवे स्टेशन, आप जानते होंगे, लोकेशन यही है। मैंने कई बार कंप्लेन भी किया बट प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही है, इसलिए आपको लाइव क्लास का हम वीडियो दे रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट करें, हमारी टीम आपके लिए सदैव तत्पर है, और हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी आपकी लाइव क्लास जो है ये शुरू हो जाएगी। फिर आपकी क्लास 10-15 मिनट की ना होते हुए 2-3 घंटे की भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। पीवीआर स्टडी को 40,000 लोगों की फैमिली बनाने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। हम आपके लिए 24 घंटे ऑल टाइम उपलब्ध रहेंगे। और हाँ, चलते चलते एक बहुत बार महत्वपूर्ण बात जो हमने आपको नहीं बताया, ये नंबर आप लोग नोट कर लें जो नए लोग जुड़े हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोग हमसे ऑल टाइम जुड़े रहें, ऑल टाइम कनेक्ट रहें, ठीक है ना। ये 8 है 9793488448। जो हमारे पुराने मेहमान हैं, जो हमारे पुराने साथी हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर अवश्य कमेंट कर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं आपकी अपनी वेबसाइट pvrstudy.com, आपकी सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप फेसबुक पर पीवीआर स्टडी को लाइक करें, जिससे कि आप फेसबुक पर भी लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकें। थैंक यू। और सभी की क्लास के लिए, अन्य विषय के लिए आप अनअकैडमी पर अवश्य फॉलो कर लें,
और नहीं तो हो सकता है आपको और सभी क्लास ना मिल पाए। ठीक है ना, याद रखें, टाइम शेड्यूल डिस्क्रिप्शन में दिया गया कौन सी क्लास कब होती है। भारत में होने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए आप संपूर्ण तैयारी पीवीआर स्टडी के साथ कर सकते हैं।